ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पटना से बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। बड़ी अपडेट, तेज प्रताप यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तेज प्रताप को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। कल छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए थे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव पटना के बेऊर जेल भेजे गए हैं। छात्रों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। बिहार बंद के दौरान भड़की हिंसा के बाद बड़ी कार्रवाई। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। नीट पेपर लीक के विरोध में जारी छात्र आंदोलन और प्रदर्शन के बीच तेज प्रताप यादव जब पहुंचे तो उसके बाद उग्र होता हुआ आरोप है कि छात्रों को भड़काया है और हिंसा भी उसके बाद देखने को मिली। पत्थरबाजी हुई जिसमें कई पुलिस वालों के घायल होने की खबर, साथ ही कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर। 208 प्रदर्शनकारियों पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है और इसके अलावा 2200 अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। चौदह दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए हैं तेज प्रताप यादव। और ये खबर आज आप पूरे दिन सुनते रहिए क्योंकि आज संडे है और संडे को तो बेल होती नहीं, तो जेल में ही रहेंगे तेज प्रताप यादव। नीट पेपर लीक का विरोध करना, सड़क पर उतरकर छात्रों के हक की आवाज उठाना और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना। क्या बिहार में इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि रातों रात अदालत लगवाकर एक जन नेता को जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाए? बिहार की राजनीति में शनिवार को जो कुछ भी हुआ उसने सरकार की नीयत और पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नीट धांधली और प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज ने विरोध में बुलाए गए छात्रों के बंद के दौरान सड़क पर उतरे जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव। यहां पर ट्विस्ट भी समझते चलिए। तेज प्रताप यादव जिन्होंने बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को समर्थन दे रखा है, यहां पर यह मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आप पूरा घटनाक्रम रिलेट कर पाए। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हद तो तब हो गई जब देर रात अदालत लगी। 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मामला वाकई इतना संगीन था कि शाम को मॉल से इस तरह भारी पुलिस बल के साथ तेज प्रताप यादव को उठा लिया जाए, या फिर यह छात्रों की उठती आवाज को कुचलने का खेल था? क्या सम्राट चौधरी और राज्य सरकार विपक्ष की हर बुलंद आवाज को दबा देना चाहते हैं? जब जब छात्र सड़कों पर अपने भविष्य के लिए न्याय मांगेंगे, क्या सरकार उन्हें ढांढस बंधाने की बजाय जेल का रास्ता दिखाएगी? दिन की शुरुआत छात्रों के लिए धरने से हुई है। शाम को मॉल से गिरफ्तारी हुई, रात को अंत जेल की सलाखों के पीछे। तेज प्रताप यादव की इस गिरफ्तारी के पीछे आखिर कौन सी सियासी पटकथा लिखी जा रही है? इसी वजह से मैंने जिक्र किया यहां पर बांकीपुर उपचुनाव का। समझ लीजिए, बांकीपुर बाय इलेक्शंस जो है वो अपने आखिरी फेज में चल रहे हैं, प्रचार प्रसार के आखिरी फेज में चल रहे हैं। क्या ये सरकार का कोई नया दांव है या विपक्ष को खत्म करने की सोची समझी साजिश है? हालांकि इस बीच तेज प्रताप यादव के भाई तेजस्वी यादव, जो कि मौजूदा समय में सियासी विरोधी हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है इस कार्रवाई पर और किसी तरह की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है, ना ही वो छात्रों के समर्थन में खुद सामने आए। तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जो बिहार में लगातार घटित हो रहे हैं। हालांकि बिहार के ये जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शन हुआ, बिहार के प्रोटेस्ट ने सबसे ज्यादा हिंसक रूप धारण किया, सबसे ज्यादा अलग तरीके की तस्वीरें दिखाई। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है कलकत्ता और फिर आता है दिल्ली। दिल्ली में बच्चों की बहुत पिटाई हुई। हालांकि बाकी जगहों पर प्रशासन को नाके चने चबवा दिए बच्चों ने, ये तय बात है। पर पटना में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, तेज प्रताप यादव पटना के बेऊर जेल भेज दिए गए हैं। सुरजीत हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। सुरजीत, हम सभी जानते हैं
बांकीपुर बाई इलेक्शंस होने वाले हैं। तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर को समर्थन दे रखा है और ये 2 से 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं बाई इलेक्शंस में जान झोंकने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। और इन्हीं दिनों में 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में तेज प्रताप यादव जेल काट रहे हैं। इतनी जल्दी अदालत लग जाती है, इतनी जल्दी न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है। सोमवार तक का इंतजार नहीं, क्योंकि सोमवार आएगी तो बेल हो जाएगी और बेल हो जाएगी तो फिर जेल नहीं हो पाएगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मंशा पर, घटनाक्रम पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। सुरजीत जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से कल देर रात तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद आनंद फानन में, क्योंकि तेज प्रताप यादव छात्रों के बीच में और युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय नेता है, तो उनको पटना के किसी थाने में नहीं रखा जाता है, उनको पटना से सटे नौबतपुर थाना ले जाया जाता है और उसके बाद देर रात तकरीबन 12 बजे के बाद उनको एडीजी के ऑफिस में नहीं ले जाकर के उनके जो आवास पे जो कोर्ट चलती है वहां पे उनको ले जाया जाता है और उसके बाद उनको कई गंभीर धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार करके और उनको फिर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे सरकार के मंशा पे कई सवाल यहाँ पे उठते हैं और बिल्कुल ये कहा जा सकता है विरोधियों का खास साफ साफ कहना है और तेज प्रताप के जो समर्थक है उनका भी कहना है कि उन्होंने जो प्रशांत किशोर को जो समर्थन दिया है इसके कारण जो है बीजेपी यहाँ पे घबराई हुई है और इसके कारण ये फैसला लिया गया है। क्योंकि कल की अगर हम बात करें, कल की नजर नहीं आ रहे हैं सुरजीत, हर कोई पूछ रहा है लापता तेजस्वी कहाँ हैं, उनके पिता बीमार हैं और छात्रों का प्रदर्शन इतना एकदम विभत्स प्रदर्शन हो गया पूरे बिहार के अंदर, प्रदर्शनकारी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए, लेकिन तेजस्वी नजर नहीं आए। तेजस्वी कहाँ हैं? जी पूजा, बिल्कुल अगर बात करें तेजस्वी यादव की तो तेजस्वी यादव जो है बिहार विधानसभा का मानसून सत्र था, छात्रों का प्रदर्शन था और पूरे देश के विपक्ष को एकजुटता दिखाने की जरूरत है, लेकिन ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव यूरोप भ्रमण कर रहे हैं, वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी के ऊपर कई सारे सवाल यहाँ पे सत्ताधारी पक्ष के भी लोग उठा रहे हैं। हालांकि उनके पार्टी के जो लोग हैं वो बीच बचाव करते आ रहे हैं कि अगर तेजस्वी नहीं है तो उनके फ्रंट में हम भी हैं। और खास करके अगर हम बात करें यहाँ पे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की, तो विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी की पार्टी से जो उम्मीदवार रेखा देवी है उनके समर्थन में अगर तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में आते तो निश्चित तौर पे उनके जो प्रत्याशी हैं उनको एक अच्छी बढ़त मिल सकती थी, लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ पे विदेश यात्रा में है और उनकी पिताजी की तबीयत भी खराब है, उसके बाद भी तेजस्वी का कहीं से कोई अता पता नहीं दिखाई दे रहा है। जी सुरजीत, अगर मौजूदा समय के अंदर बात की जाए, जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम बिहार के अंदर घटित हो रहा है, लगातार विपक्षी दलों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से और खासकर सत्ता पक्ष की तरफ से प्रशासन के दुरुपयोग को करते हुए विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये ग्राउंड पर कितना सही नजर आता है सुरजीत, या फिर सिर्फ आरोप है? जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष से पुलिस का दुरुपयोग का, तो कहीं ना कहीं से सही नजर आता है। अगर कल की घटना को ही देख लीजिए तो कल जो घटना हुई है तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया है और आनंद फानन में जेल भेजा गया है। एक तरफ से जहां सरकार जो है ये बात हुई है, सरकार और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच जो समझौता हुआ है उसके आधार पर जो तमाम FIR दर्ज हुए हैं पूरे देश में प्रदर्शन के दौरान उसको निरस्त करने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ देर रात इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, तो निश्चित तौर से सरकार की मंशा पे सवाल उठना जायज है और जो सवाल विपक्ष उठा रहा है वो कहीं ना कहीं से उसमें सच्चाई भी नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कल छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए थे तेज प्रताप, देर रात उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिए गए हैं।